हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 24 तक करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में हमने एज प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वर्ड प्रॉब्लम जो कि एज से रिलेटेड होता है, उसको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था पूरे डिटेल में कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, पहले जा करके आप उससे देख लें, ताकि आपको बहुत अच्छे से फिर एज प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा और इधर भी आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है ए बैग कॉन्टेंस 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स। यानी एक बैग है जिसमें 25 पैसा का कॉइन है और 50 पैसा का कॉइन है। क्लियर? हुज टोटल वैल्यू इज़ रेट 30 रुपीज़ 30। ठीक है, यानी उसका टोटल जो है, जितने भी कॉइन है वो आपस में मिल करके टोटल 30 रुपये बनाते हैं। तो अब अपने क्या कर रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज़ 4 टाइम दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन। यानी कि जो 25 पैसा का जो कॉइन है वो 50 पैसा के कॉइन से 4 टाइम ज़्यादा है। यानी कि अगर ये एक सिक्का होगा 50 पैसा का तो ये 4 टाइम ज़्यादा, यानी कि 4 सिक्के होंगे। अगर ये 2 होगा तो ये 4 टाइम ज़्यादा, यानी 8 सिक्के होंगे, इसके कॉइन्स होंगे। क्लियर? तो इसमें अपने को इतना बता दिया है। अब अपने से पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। तो अपने को ईच टाइप कॉइन्स के कितने हैं, मतलब 25 पैसा कितने कॉइन्स हैं और 50 पैसा के कितने कॉइन्स हैं, ये अपने से क्वेश्चन में पूछा है। चलिए बहुत ईजी ये भी बनाना, तुरंत मैं आपको कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व करना सिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो मान लेते हैं कि x होंगे। ठीक है ना, यानी कि x नंबर के होंगे। ओके, यानी कि 10, 20 कुछ भी हो सकता है। तो लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू x। ठीक है, देन तो फिर क्या होगा, जो 25 पैसा के कॉइन्स हैं तो 25 पैसा कॉइन्स अपने को क्वेश्चन में ही बोल दिया कि 4 टाइम ज़्यादा है, यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, यानी 50 पैसा कॉइन x मान लेते हैं अगर हम, ये x पीस है, तो 25 पैसे के जो कॉइन्स होंगे वो 4x हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अपने बोल दिया कि 4 टाइम ज़्यादा है, यानी 4 मल्टीपल है। तो x में 4 का मल्टीप्लाई किया हमने तो 4x आ गया। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपसे, पहले तो ईजी सा कॉन्सेप्ट समझिएगा ना। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मान लीजिए आपसे कहा जाता कि आप मेरे पास, मतलब आपका फ्रेंड आपसे क्वेश्चन करता मेरे पास 2 रुपीज़ के कुछ कॉइन्स हैं और टोटल जो है उसका वैल्यू कितना है, 10 रुपीज़ है। तो बताओ कि मेरे पास कितना रुपीज़ है टोटल पैसा। ठीक है, मतलब टोटल कितना कॉइन्स है मेरे पास। अगर ऐसे आपको फ्रेंड आपसे क्वेश्चन करता तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट x मान करके 10 से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब x मान लेते हैं आप कि x सिक्का है और इक्वल टू 10 है, यानी जो वैल्यू है वो 10 है। तो ऐसे में हमारा गलत आएगा आंसर कि x इक्वल 10, अपने को पता ही नहीं चलेगा, अपने को फिर x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। अगर हम उसको 2 रुपीज़ का चूँकि सिक्का है तो हम उसको 2x मानेंगे। ठीक है, क्योंकि सिक्का कितने रुपीज़ का है, कॉइन्स कितने रुपीज़ का है, 2 रुपीज़ का है, तो हम 2x मानेंगे। ओके, तो 2x इक्वल टू फिर हमारा, फिर यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू 10/2, यानी कि 2 1 2, 2 5 10, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ भी 50 पैसा का कॉइन्स है, तो 50 पैसा को हम 0.50, देखिए 50 पैसा है ना, रुपीज़ नहीं है, तो 0.50 और x माना है हमने तो 0.50 x मान लेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और प्लस इसको 25 पैसा का जो कॉइन है यानी 4x जो है, तो 4x 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 4x। ठीक है, यानी 50 पैसे के कुछ कॉइन्स हैं और हमारे 25 पैसे के कुछ कॉइन्स हैं, और दोनों मिला करके बना रहे हैं ₹30। क्लियर? ये अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप से आप लिख भी सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट आप डाल दीजिएगा अगर आप फेयर या एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 50 पैसे के कॉइन्स और 25 पैसे के कॉइन मिल करके दोनों हमारा 30 रुपीज़ बना रहे हैं। ओके, अब चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.50 ही आएगा, और 0.50 को हम 0.5x लिखते हैं। ठीक है ना, 0.5 मैंने डेसिमल नंबर में पढ़ा है ना, 0.5 ही 0.50 भी कहलाता है, 0.500 भी कहलाता है, उससे उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम 0.5x मान लेते हैं इसको, इससे इसका मल्टीप्लाई हुआ। तो उसी तरीके से 25 का जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान दीजिए कि जब 4 से 25 का मल्टीप्लाई होता है तब क्या होता है, 25 का 100 हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास 0.25 है, तो 0.25 का जब मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 0.100 आ जाएगा, और 0.100 का मतलब ही होता है 1। 0.100 इक्वल टू
1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो 25 × 4 = 1 हो जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई जब कीजिएगा ना, देखिएगा आपका आंसर 1.00 करके आएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा ये 1x, ठीक है। 25 का जब हम लोग 0.25 पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1x आंसर आएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 रुपीज़। ये हमारा इक्वेशन बन गया है। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे यही ध्यान देना होगा आपको कि पहले आपके पास पूरे टोटल नंबर आते थे, यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर भी मिल रहा है। क्लियर। इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 1.5x, 1x और 0.5x यानी कि 1.5x = 30 हो गया। ओके। अब अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो x = 30, इधर जो 1.5 है मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो अब इसको आप डिवाइड दे दीजिए। डिवाइड देने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको 1.5 से डिवाइड दीजिए, ठीक है, अगर आपको डेसिमल्स के डिवाइड देने आते हैं। अगर नहीं आता तो दूसरा इजी मेथड मैंने आपको सिखाया ही है कि क्या कीजिए, डेसिमल वाला नंबर उसको पूरे नंबर में चेंज कर दीजिए। और इसको पूरे नंबर में चेंज करने के लिए, यानी कि इसको 15 बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब नीचे अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो ऊपर भी अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक रूल है। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 30 × 300, और नीचे तो हमारा 15 ही बनेगा, क्योंकि हमने उसी लिए काम किया ही था उसको डेसिमल वाला। अब बस आपका आंसर आ गया। 15 के टेबल में 30 आता है ना, 15 × 15, 15 × 2 = 30, एक 0 बच गया, यानी कि ये 0 उतर जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 20। इसका मतलब x = 20 कॉइन्स हो गया। x = 20। सो द, है ना, कौन सा कॉइन हम लोग x इसको माने थे, 50 पैसा कॉइन को माने थे ना। सो द देयर, या फिर इस टाइप से आप लिख सकते हैं, देयर आर 50 पैसा कॉइन। सो द मत लिखिए, देयर आर लिखिए। इसको इस तरीके से थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से बनाना सीख जाइए आप, क्योंकि आप शुरू से स्टेटमेंट आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि देयर आर टोटल 20 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, ठीक है। यानी कि यहाँ टोटल 50 पैसा के 20 कॉइन्स हैं। क्लियर। तो 50 पैसा के जब 20 कॉइन्स हैं, तब फिर वहाँ पे जो 25 पैसा के जो कॉइन्स हैं वो कितने हो जाएंगे, क्योंकि हमने 25 को क्या माना था, 4x माना था। तो यहाँ से इसका 20 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 25 पैसा का कितना कॉइन हो जाएगा, 4 × 50, यानी कि 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 × 20 पैसा, मतलब 50 पैसा के 20 कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग 25 पैसा कितने कॉइन्स है वो जानने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 4 × 2 = 8, यानी कि 80 कॉइन्स। क्लियर। यहाँ पे कॉइन्स भी आप लास्ट में लिख दीजिएगा, क्योंकि 80 हमारे क्या निकले हैं, कॉइन्स निकले हैं। यानी 50 पैसा के 20 कॉइन्स हैं और 25 पैसा के 80 कॉइन्स हैं। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20 में अपने से क्या कहा जा रहा है, 5 टाइम द प्राइस ऑफ ए पेन इज़ 17 मोर देन 3 टाइम्स इट्स प्राइस। यानी कि जो 5 टाइम एक पेन का प्राइस है वो 3 टाइम्स से जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो 17 रुपीज़ ज़्यादा निकलता है। क्लियर। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द पेन, तो अपने को पेन का प्राइस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम पेन के प्राइस को क्या मान लेते हैं कि वो x है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लेट द प्राइस ऑफ पेन = x रुपीज़, जो पेन है अपने को मान लेते हैं x रुपीज़ का होगा। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अपने को क्या कहा जा रहा है, तो लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से अपने को कहा जा रहा है कि जो पेन का 5 टाइम का जो प्राइस है, यानी कि 5x, ठीक है, 5 टाइम का प्राइस यानी कि 5x जो है वो कितना 3 टाइम के प्राइस से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। यानी कि 17 + 3x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेन का प्राइस है x, अगर हम उसका 5 टाइम देखें तो 3 टाइम के कंपैरिजन में 17 ज़्यादा है। यानी कि अगर हम लोग 3 टाइम उसका पेन का प्राइस में 17 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो पेन का अपने को 5 टाइम का प्राइस पता चलता है। यानी कि 5x = 17 + 3x। यही इसका हमारे को इक्वेशन बन गया। अब जब इक्वेशन बन गया तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब जानते हैं क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5x और ये इधर आ जाएगा x, तो 5x - 3x हो जाएगा, इधर प्लस में था इधर आके माइनस में, इक्वल टू हो जाएगा 17। 5x में से 3x माइनस हो तो 2x = 17। अब x का वैल्यू निकाल देंगे तो 17/2। इसको आप डिवाइड देके डेसिमल में आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को देखिए प्राइस निकालना है, तो हम इसको यहाँ आधा में नहीं छोड़ सकते,
ठीक है ना। फ्रैक्शन में हम इसको नहीं छोड़ सकते, अपने को डेसिमल में आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसका चलिए जल्दी से डेसिमल में आंसर निकाल देते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 का टेबल में 17 तो नहीं आता है लेकिन 16 आता है। 2 8 जा 16, 1 बच गया, ध्यान दीजिए। ओके, इसके पास 1 बच गया है तो हम यहीं पे डेसिमल लगाएंगे और 1 में हमारा 0 बढ़ जाएगा, ये हम इमेजिन कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारा हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी 8.5 रुपीज़, यानी 8.50 रुपीज़ इसका जो पेन का 1 पेन का जो वैल्यू है वो 8.50 रुपीज़ है। क्लियर। इसको आप डायरेक्ट डिवाइड देकर भी निकाल सकते थे, अगर आपको कट करने में समझ में नहीं आता होगा। वैसे तो आप कट करना सीखिए अब, ठीक है ना, देख देख करके कहीं से भी, या फिर मैं प्रैक्टिस करवाते रहता हूँ बीच बीच में, तो कट करना आप सीख लीजिए। अदरवाइज़ आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो x = 8.5 रुपीज़ हुआ, तो सो द प्राइस ऑफ द पेन इक्वल टू रुपीज़ 8.50। ओके, ये इसका प्राइस हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस। क्लियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा वो है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए स्कूल इज़ 334 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। यानी किसी स्कूल के बारे में अपने को बताया जा रहा है जहाँ पे जो बॉयज़ हैं 334 ज़्यादा हैं गर्ल्स से, गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज़ 334 ज़्यादा हैं। ओके, इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, टोटल जो क्षमता है स्कूल की, यानी बच्चों को टोटल मतलब वहाँ कितने स्टूडेंट हैं, एक तरह से ये आप समझ लीजिए कि टोटल स्टूडेंट जो है स्कूल में वो 572 हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्षमता, यानी कि स्टूडेंट कितने रह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट 572 रह सकते हैं और 572 ही स्टूडेंट है वहाँ। ओके, स्ट्रेंथ बस यहाँ पे यूज़ कर दिया वर्ड थोड़ा घुमाने के लिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, तो अपने को नंबर पता करना है गर्ल्स का, कितने हैं स्कूल में। क्लियर, यानी कितने गर्ल्स हैं उस स्कूल में, ये अपने को यहाँ पे फाइंड करना है। बहुत ईजी तरीके से ये भी बन जाएगा, अगर आपने शुरू से वीडियोस देखे 9C के तो ये भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए, अपने से किसके बारे में पूछा जा रहा है, गर्ल्स के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिसके बारे में पूछा जाए हमको पहले उसका मानना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ x, यानी कि जो नंबर्स है गर्ल का वो x है, कुछ भी हो सकता है, 100 200 कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जो बॉयज़ के जो नंबर्स हैं, टोटल कितने बॉयज़ हैं वो क्या होंगे, गर्ल्स से 334 ज़्यादा हैं। तो x जितने भी हैं, गर्ल्स जितने भी हैं उनसे 334 ज़्यादा हैं बॉयज़। क्लियर, यानी कि प्लस कर देना अपने को 334, तो अपने को बॉयज़ का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम बॉयज़ का जो नंबर लिखेंगे x + 334 लिखेंगे। ओके, अब अपने से बहुत इजी अब ये हो गया। क्यों हो गया इजी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन के हिसाब से बोल ही दिया है। मेन था बस ये समझना, अब आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने क्या बोल रहा है कि जो नंबर है बॉयज़ का और गर्ल्स का टोटल मिला के जो स्कूल का स्ट्रेंथ है, टोटल जो बच्चे हैं वो 572 है। यानी कि गर्ल्स को हम ऐड करेंगे बॉयज़ के साथ, यानी कि x जो कि गर्ल्स का नंबर है और बॉयज़ का x + 334। ठीक है, यानी इतने गर्ल्स हैं और इतने बॉयज़ हैं, इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 572, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 572 है। स्ट्रेंथ यही है स्कूल का। क्लियर। अब बस आप इसको ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 334 = 572। इस वाले नंबर की साइड ले जाते हैं तो 2x = 572 - 334। अगर आप इसको फेयर में बना रहे हैं तो जैसा हमने शुरू में आपको बताया था, इस वाली वीडियो में तो नहीं बताया मैंने, 9C के जो शुरू वाले वीडियोस थे उसमें बताया था कि आप जब ट्रांसफ़र करें ना तो इधर लिख भी सकते हैं ट्रांसमिशन, है ना, क्या लिखना था अपने को, ध्यान नहीं आ रहा है, वो शायद आई थिंक ट्रांसपोजिंग था। तो ट्रांसपोजिंग था। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर आप फेयर में बना रहे हैं तो, या फिर आपके टीचर अगर आपको कहते हैं तो आप लिख दीजिएगा कि हम ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं। ट्रांसपोजिंग जैसे हमने कोई एक्सरसाइज स्टार्टिंग में 9B वाले में पढ़ा था ना, उसी तरीके से कि हम ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं किसको, 334 को, तो ट्रांसपोजिंग 334 to RHS। इस तरीके से आप इसमें लिख भी सकते हैं। क्लियर, अगर आपके टीचर्स आपको कहते हैं तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसपोजिंग लिखेंगे। उसी तरीके से और भी क्वेश्चंस में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसपोजिंग उस नंबर को किधर कर रहे हैं, RHS में LHS में, वो लिख देना है। तो इतना हो गया। अब हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 2x = 2 में से 4 माइनस नहीं होगा, कैरी लेकर के 12 बन जाएगा। 12 में से 4 माइनस हुआ तो 8, ये बच गया 6, 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3, ये है 5, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2, यानी 282 हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब अपने को x का वैल्यू निकालना है, गर्ल्स का नंबर निकालना है पहले, तो कितने हैं, तो x = हो जाएगा हमारा 238, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा,
फिर हमने ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर भी आप ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट करके। अब इसको हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से कट करते हैं। 2 के टेबल में नीचे से भी आ जा रहा है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और ऊपर लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये भी नंबर 2 के टेबल में आता है। तो हम डायरेक्ट 2 से कट करेंगे। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 3 है तो फिर 2 1 जा 2 ले लेंगे, बच जाएगा 1, 1 इधर जाएगा कैरी होकर के, ये 18 बन जाएगा और 2 9 जा 18, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 119 है। तो x इक्वल टू 119, तो आप लास्ट में लिख भी दीजिएगा। सो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इक्वल है ना, इक्वल टू 119। इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको आंसर चेक करना है आपका एग्जाम में, मान लीजिए आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि आपका आंसर सही है कि गलत, तो आंसर आप चेक कैसे कीजिएगा। यहाँ पे देखिए गर्ल्स का जो नंबर है 119 निकल गया है। ओके, बॉयज़ को क्या बोला था आपने से कि बॉयज़ में गर्ल्स से 334 ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग 334 चलिए ऐड करके देखते हैं कि बॉयज़ का नंबर कितना निकलता है। यहाँ पे रफली हम ऐड करते हैं 334 और 119 को आपस में हम ऐड करते हैं तो अपने को बॉयज़ का नंबर पता चलेगा। तो 9 और 4 हो गया 13 का 3, कैरी हो गया 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 और 1 4, यानी बॉयज़ का नंबर कितना है, यानी बॉयज़ कितने हैं वहाँ पे 453 बॉयज़ हैं और गर्ल्स अपने हमने क्या निकाला कि 119 गर्ल्स हैं। अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए, अगर टोटल 572 आ रहे हैं इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो 453 और 119 को ऐड करने के बाद हम देखते हैं 9 और 3 12 का 2, कैरी हो गया 1, 5 और 2 7, 4 और 1 5, यानी कि 572 आ गया हमारा आंसर। इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। गर्ल्स का जो नंबर है यानी टोटल जो गर्ल्स हैं वो 119 है। आई होप आपको क्लियर होते जा रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 ये तीनों लगभग सेम ही हैं, थोड़ा सा घुमा करके वैसे कहीं पे क्वेश्चन कर दिया है और कहीं पे सीधा सीधा दे दिया है। जैसे 22 जो है अपना क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो ब्रेथ है एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसका जो ब्रेथ है वो जो भी है उससे 3 गुना ज़्यादा, 3 मल्टीपल, थ्राइस का मतलब हम जानते हैं 3 मल्टीपल होता है उसका लेंथ है। ठीक है, मान लीजिए अगर ब्रेथ कितना होगा 2 होगा तो लेंथ 2 3 जा 6 होगा, ये अपने को यहाँ पे कह रहा है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ पार्क इज़ 168 मीटर, फाइंड इट्स डायमेंशंस। अगर पेरीमीटर जो है पार्क का 168 मीटर्स है तो उसके डायमेंशंस बताने अपने को, यानी कि लेंथ और ब्रेथ अपने को बताना है यहाँ पर। क्लियर। उसी तरीके से 24 वाले में भी सेम टू सेम है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, यहाँ पे पार्क था यहाँ पे रेक्टेंगुलर हॉल है वो 5 मीटर है। ठीक है, टोटल जो लेंथ है यहाँ पे अपने को ब्रेथ दे दिया था, सॉरी पेरीमीटर दे दिया था, यहाँ पे अपने को पहले बता दिया है 5 मीटर। क्या बोल रहा है पूरा पहले से देख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी 5 मीटर ज़्यादा है उसके ब्रेथ से, मल्टीपल नहीं है। ठीक है, यहाँ थ्राइस था इसका मतलब था कि 3 गुना ज़्यादा, 3 मल्टीपल। ओके, यहाँ पे अपने से बोल रहा है 5 टाइम ज़्यादा। ओके, यानी कि 5 टाइम ज़्यादा मतलब कि 5 मीटर ज़्यादा, सॉरी 5 टाइम बोल रहा हूँ, 5 मीटर ज़्यादा अपने को साफ साफ लिख दिया है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर ब्रेथ 2 होगा तो थ्राइस का मतलब होगा लेंथ 2 3 जा 6। उसी तरीके से अगर यहाँ पे ब्रेथ कितना होगा 2 होगा तो जो लेंथ होगा वो 5 ज़्यादा है, तो 2 और 5 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7। क्लियर। तो ये इन दोनों में ये फ़र्क है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो जाएगा ब्रेथ में और यहाँ पे 5 ऐड हो जाएगा ब्रेथ में, तब अपने को लेंथ पता चलेगा। और यहाँ भी अपने को पेरीमीटर दिया हुआ है हॉल का तो उसका लेंथ पता करना है। सेम अगर आप एक बना लेंगे तो दूसरा ही बना लेंगे, दूसरे का मैं थोड़ा सा इक्वेशन आपको समझा दूँगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 है, लेकिन चलिए पहले हम लोग 22 ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो ब्रेथ होगा पार्क का वो क्या होगा x मीटर होगा। ठीक है ना, क्योंकि अपने को लेंथ बताया है कि उसका थ्राइस है तो हम पहले ब्रेथ मान लेंगे। तो देन हो जाएगा हमारा देन द लेंथ, यानी कि जो हमारा लेंथ दिया हुआ था थ्राइस ही दिया था ना कि 5 टाइम, अच्छा 23 वाले में 5 टाइम दिया हुआ था और इसमें जो लेंथ है वो थ्राइस दिया हुआ है। तो देन द लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे थ्राइस है इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई एक्स है, यानी 3 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 3x, और ये मीटर्स में ही होगा। क्लियर, क्योंकि अपने को जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे मीटर में मानेंगे दोनों को। क्लियर। तो लेंथ अगर हमने पार्क का, सॉरी ब्रेथ अपने क्या माना है x माना है, तो जो लेंथ होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 3x हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके यहाँ पे इक्वेशन बनाने में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा, ये बार बार ब्लर हो जा रहा है हमारा वीडियो, ये बार क्योंकि एक्सीडेंट, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। रेक्टेंगुलर एरिया का पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क इस फॉर्मूला लिख लीजिए इस तरीके से कि पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में लेंथ और प्लस करना है अपने को ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर, ये अपने को फॉर्मूला पहले से पता था कि जो हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया का, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ को हम ब्रैकेट में रखते हैं। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा पहले कभी ना कभी, तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके जगह में, इस फॉर्मूला के जगह में आपको बस इनके जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है। जैसे पेरीमीटर जो है वो कितना है, कितना बोला था अपने से 168 मीटर, तो पेरीमीटर की जगह में आप 168 लिखिए, इक्वल टू 2 है, 2 की जगह में 2 ही रहेगा। जो लेंथ है, लेंथ हमारा कितना है 3x है, तो ये हो जाएगा 3x। जो ब्रेथ है वो प्लस में हो जाएगा x, ठीक है ना, ब्रेथ हमने x माना है तो प्लस x। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यही आपका बन गया है क्या इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर आपसे पेरीमीटर दिया रहेगा तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाइए, एरिया दिया हुआ रहेगा तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए। वैसे तो यहाँ 22 और 23 दोनों में पेरीमीटर ही दिया था, 24 को हम लोग को देखना है कि क्या दिया हुआ है। क्लियर, तो ये हो जाएगा इस तरीके से इक्वेशन। अब आप इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 168 इक्वल टू 3x और 1x 4x हो जाएगा, और 4x का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8x हो जाएगा। ओके, अब अपने को पता है x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 8 को दूसरे से ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू x। चाहें तो आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 8 ट्रांसपोजिंग 8 टू LHS, हमने 8 को LHS में ट्रांसफ़र किया, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 168 डिवाइड बाई 8, इसको आप जल्दी से कट कर दीजिए, तो हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 होता है हमारा, सॉरी 8 2 जा 16 होता है हमारा, और यहाँ पे 8 1 जा 8 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हमारा 21 आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड देंगे तो x इक्वल 21 इस तरीके से लिख दीजिए। और x हमने क्या माना था, ब्रेथ माना था, यानी कि जो ब्रेथ है, सो द ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 21 मीटर्स। क्लियर, उसी तरीके से लेंथ, लेंथ ऑफ द पार्क, जो लेंथ निकलेगा पार्क का, देखिए ब्रेथ कितना निकला है 21 मीटर निकला है, तो लेंथ हमने जाना था कि 3 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 21, 3 का मतलब 3 गुना ज़्यादा है किससे, उसके ब्रेथ से, तो ब्रेथ 21 है तो उसमें 3 गुना ज़्यादा हम कर देंगे, थ्राइस था तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 63 मीटर्स जो होगा वो उसका लेंथ निकल जाएगा। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 23 भी वैसे ही बनेगा, बस उसका थोड़ा सा इक्वेशन चेंज होगा। इक्वेशन को मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी सॉल्व आप उसको खुद से करके चेक कीजिएगा कि इससे बनता है कि नहीं बनता है आपसे। सबसे पहले तो आप उसमें भी ब्रेथ मान लीजिएगा कि लेट द ब्रेथ ऑफ द पार्क बी x मीटर, की जो ब्रेथ है मान लेते हैं वो x मीटर है। क्लियर, तब आपको क्या होगा, जो लेंथ निकालना है, तो लेंथ अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला 5 मीटर मोर देन ब्रेथ, यानी ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है, तो जो लेंथ होगा हमारा, जैसे ब्रेथ अगर आपने क्या माना है BERARDTH, ब्रेथ अगर हमने माना है x मीटर्स, ठीक है, तो जो लेंथ होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 5 मीटर हो जाएगा। बस यहाँ पे यही चेंज होगा, वहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे 5 ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो अपने को इसमें भी क्वेश्चन के हिसाब से पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाइएगा, तो आपका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज़ 78 मीटर है, तो जो इक्वेशन बनेगा 74 मीटर है, तो 74 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ है हमारा x, ब्रेथ है हमारा x और लेंथ है हमारा x प्लस 5,
तो इन दोनों को आप आपस में ऐड कीजिए और ये आपको मतलब इक्वेशन बन जाएगा इस तरीके से, सेम टू सेम उसी तरीके से, बस वहाँ पे 3 × x था जो लेंथ था और यहाँ पे x + 5 है जो लेंथ है। क्लियर एकदम अच्छे से बन जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना मैंने आपको सिखाई है एक्सरसाइज 9b में इक्वेशन सॉल्व करना, और इसमें भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तो आपसे ये आसानी से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ए वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सच दैट इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ओके, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म। यानी कि यहाँ भी आपको रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। दिया क्या क्या है वो पहले आप यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट। इसमें यहाँ पे आपको पेरीमीटर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन साफ साफ बोल रहा है कि एक लंबा सा वायर था, ठीक है, 86 सेंटीमीटर का। क्लियर, उसको बेंड किया गया, मोड़ा गया आपस में और एक रेक्टेंगल बनाया गया है। क्लियर, तो 86 सेंटीमीटर का जो वायर था ना, उसी को इस तरीके से मोड़ करके आपस में एक रेक्टेंगल बनाया गया। क्लियर, इसी को इधर घुमा के 86 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है उस रेक्टेंगल का वो तो 86 सेंटीमीटर ही ना होगा अगर इसी वायर को मोड़ के बनाया गया है। तो इसका मतलब जो लंबाई होता है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। चारों साइड की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो इसका भी मतलब जो 86 दिया है वो एक तरह से पेरीमीटर ही दिया हुआ है। समझे बात ना, लेंथ ऑफ जो है, लेंथ ऑफ वायर वो एक्चुअली में पेरीमीटर है उस रेक्टेंगल का जो उस वायर से बनाया गया है। क्लियर, तो यहाँ पर भी आपको पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाना है। ओके, और कैसे सॉल्व करना है चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ब्रेथ को मान लेते हैं कि वो x सेंटीमीटर होगा, और सेंटीमीटर हमने इसलिए माना है क्योंकि यहाँ साफ साफ जो वायर का लेंथ था, टोटल लेंथ जो कि 86 सेंटीमीटर था, यानी कि टोटल जो 86 सेंटीमीटर ही है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसके लेंथ और ब्रेथ होंगे वो भी सेंटीमीटर में होंगे, मीटर में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मीटर तो 100 सेंटीमीटर से मिलकर बनता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम x सेंटीमीटर मानेंगे उसके ब्रेथ को। तो देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तब उस रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या बोला क्वेश्चन में, इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर, यानी 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसके ब्रेथ से। मल्टीप्लाई यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादा अपने को साफ से वर्ड यूज़ कर दिया, मोर का जहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ ना वहाँ पे ऐड करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है। यानी कि अगर जो ब्रेथ है वो x सेंटीमीटर है तो जो लेंथ है वो x से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी x + 7 सेंटीमीटर ये उसका लेंथ कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया दो टर्म। यहाँ पर जल्दी से इसको फिट करते हैं इसके पेरीमीटर वाले फॉर्मूला में। टोटल अपने को लेंथ दिया हुआ है उसका, जिसको मोड़ करके रेक्टेंगल बनाया है, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इसका मतलब वो हमारे को पेरीमीटर दिया हुआ है। तो जल्दी से इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा पेरीमीटर का, और पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या है, 2 × लेंथ + ब्रेथ है ना। तो इस टाइप से आप लिख लीजिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द वायर या फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × लेंथ + ब्रेथ, यानी 2 फिर ब्रैकेट में लेंथ + ब्रेथ, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 22 में जिस तरीके से फॉर्मूला लिखा था उस तरीके से लिख लीजिएगा। अब सीधे से हम पुट कर देते हैं कि जो टोटल उसका जो पेरीमीटर है कितना, 86 सेंटीमीटर है, तो 86 लिखिए इक्वल टू 2 के जगह में फॉर्मूला में जो 2 आता है 2 रख लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लेंथ और ब्रेथ को अपने को प्लस करना है, तो लेंथ है हमारा x + 7, प्लस करना उसमें ब्रेथ को, तो ब्रेथ हमारा x। क्लियर, बस इतना ही आपको करना था। 2 कहाँ से आया, फॉर्मूले से आया है ना, 2 मल्टीप्लाई जो होता है लेंथ + ब्रेथ में, वही वाला 2 यहाँ मैंने लिख दिया है। बस यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से 2 आया है। क्लियर, तो 22, 23, 24 सेम तरीके से बनेगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इस चीज़ को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 86 इक्वल टू, ये अंदर में x और x 2x हो जाएगा, तो 2 ब्रैकेट में 2x + 7 हो गया, तो अब हो जाएगा 86 इक्वल टू 2 और 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, और 2 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। अब इस 14 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं हम, तो 86 - 14 हो जाएगा क्योंकि इधर +14 था, इक्वल टू 4x बचा रहेगा। चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 14 to LHS, लिख ही देता हूँ मैं छोटा सा ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको लिखना भी एग्जाम में। तो ट्रांसपोजिंग 14 to LHS, हमने LHS में ट्रांसपोजिंग किया किसको, 14 को। तब यहाँ 86 में 14 माइनस हुआ, 6 में से 4 माइनस होगा तो होगा 2, 8 में से 1 माइनस हुआ तो 7, यानी 72 आ गया इक्वल टू 4x हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ये x का वैल्यू निकालना है तो 4 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 72 / 4 हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग करके। क्लियर, अब इसको कट कीजिए और आपका x निकल गया, यानी कि ब्रेथ निकल गया उसका, तो 4 × 1 = 4,
यहाँ भी 4 1 जो 4 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 इधर कैरी चल गया तो ये बन गया 32। 4 का टाइम 32 कितना टाइम में आता है, 8 टाइम में, तो 4 8 जा 32, यानी x इक्वल टू हमारा 18 निकल गया। 18 इक्वल टू एक्स, ये x इक्वल टू 18 सेम ही बात है, तो हम x इक्वल टू यहाँ पे 18 लिख देंगे। क्लियर? तो अब अपने को क्लियर हो गया कि हैंस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल के साथ कुछ लिखा था क्या? नहीं, बस रेक्टेंगल लिखा था, कुछ उसका और नाम नहीं दिया है, तो हम बस रेक्टेंगल लिखेंगे यहाँ पे। सो द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, लेंथ जो था 7 सेंटीमीटर ज़्यादा था, तो 18 + 7 यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका लेंथ। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी मतलब एग्जाम जैसे आपने सॉल्व किया और आपको याद नहीं आ रहा है कि आपका आंसर सही है कि गलत है, आप चेक भी कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए, अपने को रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ पता चल गया है और लेंथ पता चल गया है। ये दोनों लेंथ और ब्रेथ को फॉर्मूला में रखिएगा, उस वाले फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, अभी छोड़ दिया है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ करने के बाद अगर आपका आंसर 86 आ रहा है तो फिर आपका इसका मतलब आंसर जो है वो सही है, और आएगा ही आएगा, क्योंकि 25 है ना, और 18 दोनों को हम लोग को ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 86 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 43 आ जाएगा, और 43 2 जा 86 हो जाएगा, जो कि उसका पेरीमीटर था ही, जो अपने को बताया गया था पहले से। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो अभी फिलहाल सही है। एग्जाम में आपका सही होता है कि नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने वीडियो कितने कॉन्सेंट्रेट से देखा है और कितना फोकस करते हैं आप अपने एम के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।